राधे राधे एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान अनुसार में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को यानी देवउठनी एकादशी को हम तुलसी विवाह किस प्रकार घर पर बड़ी ही आसानी से करा सकते हैं। वैसे तो अगर कोई कराना चाहे तो बहुत भव्य आयोजन करके भी इस विवाह को कराया जा सकता है, पंडित बुलाकर भी। और अगर नहीं कराना चाहते हैं तो आप घर पर भी बहुत ही आसानी से इस विवाह को करा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि तुलसी जी का विवाह किस तरह हम स्वयं घर पर सरल तरीके से कर सकते हैं। देखिए, तुलसी जी का विवाह देव उठाने के बाद किया जाता है। सबसे पहले तो आप देव उठा लें अपने, और इसके बाद शाम के समय यानी गोधूली बेला में ही इस विवाह को संपन्न किया जाता है। इस विवाह को आप सालिग्राम जी के साथ संपन्न कराएं, और सालिग्राम जी का विग्रह ना हो तो भगवान विष्णु का, कृष्ण भगवान का या लड्डू गोपाल का, आप इनमें से तीनों में से किसी का भी फोटो या विग्रह ले सकते हैं। देखिए, आप दिन में ही अपने तुलसी जी के गमले को थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर लें, और इस तरह से देखिए लाल मिट्टी से मैं यहाँ पर पुताई कर रही हूँ अपने गमले की। और फिर इसके बाद ये देखिए, जहाँ पर आप पूजन करना चाहते हैं वहाँ इस तरह से देखिए चौका लगा लें लाल मिट्टी का, या गाय का गोबर मिल जाए आप उसका चौका लगा लें। और फिर इस तरह से देखिए यहाँ थोड़ी सी रंगोली बना लेंगे हम, क्योंकि विवाह संपन्न कराएंगे घर पर तो थोड़ी सी सजावट करनी तो बनती ही है। और आप चाहें तो जितना आप डेकोरेट करना चाहें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा आप वैसा डेकोरेशन कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने यहाँ 4 स्वास्तिक बना लिए हैं और थोड़ी सी रंगोली बना ली है। इसके बाद देखिए हम पटा रख लेंगे। आपको 2 पटे रखने हैं, और एक तो तुलसी माता के लिए और दूसरा भगवान विष्णु या सालिग्राम जिसके लिए भी आप रखना चाहते हैं। तो इस तरह से देखिए पटा रख लेंगे हम, और एक पटे पर लाल कपड़ा, और जिस पर भगवान विष्णु को विराजित करेंगे उस पर हमें पीला कपड़ा रखना है, क्योंकि पीला जो रंग है वो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है, और सालिग्राम जी भी भगवान विष्णु के ही रूप हैं। इस तरह से देखिए फिर फूलों का आसन देते हुए यहाँ विष्णु भगवान की फ़ोटो, और ये सालिग्राम है जी, है मेरे पास छोटी सी ये है मेरे पास सालिग्राम जी का विग्रह, तो वो मैंने रख लिया है। मोरपंख रख लिया है सिंहासन पर। और फिर इसके बाद देखिए थोड़ा सा फूलों का आसन देते हुए हम गणपति जी को विराजित करेंगे। और इस तरह से देखिए कलश स्थापना आपको आज के दिन ज़रूर करनी है, क्योंकि विवाह में कलश स्थापना अति आवश्यक होती है। इस तरह से मैंने स्वास्तिक बना लिया है, गले पर मौली बांध ली है कंठ पर कलश के। और एकादशी है इसलिए तिल का यूज़ कर रही हूँ मैं, सफ़ेद तिल, हल्दी, सिक्का, और ये देखिए रोली डाल दी है मैंने। आप सुपारी भी डाल दें, फूल डाल दें। और इस तरह से देखिए अशोक के पत्ते हैं मेरे पास, तो इस तरह से 5 अशोक के पत्ते लगा रही हूँ मैं। अगर आपको आम के पत्ते मिल जाते हैं तो आप वो लगा लें, और थोड़े से तिल का आसन देते हुए हम अपनी कलश स्थापना कर लेंगे, और उस पर नारियल इस तरह से मोली लपेट कर मैंने रख दी है। फिर गरुड़ घंटी और दीपक को इस तरह से तिल का आसन देते हुए मैंने विराजित कर लिया है, और दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। और इसके बाद देखिए अपनी पूजा शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको अपने दाहिने हाथ में थोड़े से फूल और तिल ले लेने हैं। एकादशी इसलिए चावल नहीं लेंगे, और सभी देवी देवताओं का आह्वान जरूर करना है आपको शादी में सम्मिलित होने के लिए। गणपति जी का, भगवान सालिग्राम का, और अन्य देवी देवताओं का, और तुलसी माता तो हैं ही हमारे सामने साक्षात रूप में। फिर ये तिल और पुष्प हम इस तरह से गणपति जी के समक्ष छोड़ देंगे और गणपति जी का पूजन कर लेंगे। सबसे पहले गणपति जी को हम चंदन, रोली और तिल समर्पित करेंगे, और यहाँ पीला फूल है मेरे पास तो मैं वो चढ़ा रही हूँ। धूप घास चढ़ा देंगे, आपको अगर लाल फूल मिल जाता है तो आप वो चढ़ा दें। इसके बाद भगवान विष्णु का, कलश देव का, सभी का हम गंगा जल का छींटा देते हुए शुद्धिकरण कर लेंगे। और इसके बाद देखिए तुलसी मैया को यहाँ मैं जल सींच रही हूँ। इस जल में आप गंगा जल जरूर मिला लें। और फिर इसके बाद देखिए इस तरह से आपको दूध लेना है, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर तुलसी माता को हम इस तरह से 5 बार स्पर्श कराएंगे। ये विवाह की पहली रस्म होती है हल्दी लगाना। तो सबसे पहले आप तुलसी माता को 5 बार स्पर्श करा दें, और इसके बाद सालिग्राम जी को। देखिए ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा के बाद जब उठते हैं तो सबसे पहले अपनी प्रिय हरि वल्लभा यानी माता तुलसी की आवाज़ सुनते हैं, और इसके बाद उनका विवाह संपन्न किया जाता है, और इसके बाद से सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद देखिए सभी का हम चंदन, रोली और तिल समर्पित करते हुए टीका कर लेंगे। देखिए देवउठनी एकादशी के दिन ही तुलसी जी का विवाह संपन्न किया जाता है, और अगर किसी कारणवश आप देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह नहीं करा पाए हैं तो आप पूर्णिमा के दिन भी करा सकते हैं। और क्योंकि कई लोग पूर्णिमा के दिन भी कराते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एकादशी के दिन से तुलसी जी की पूजा शुरू कर देते हैं और पूर्णिमा के दिन तुलसी जी की विदाई कर देते हैं। या विदाई करने के लिए आप या तो मंदिर
में दान कर दें या किसी को दे दें, आप ये पूरी तरह से आप पर निर्भर है। देखिए इसके बाद गणपति जी को हमने वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर दिया है और यहाँ कच्चे सूत को 5 बार लपेटकर जनेऊ का स्वरूप देते हुए मैं विष्णु भगवान को समर्पित करूँगी। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप वो समर्पित करें, जनेऊ जरूर चढ़ाएं आज के दिन भगवान विष्णु को। देखिए अगर किसी की कन्या नहीं है और कन्यादान का पुण्य फल पाना चाहते हैं तो तुलसी जी का विवाह करके भी कन्यादान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। लेकिन इसके लिए आपको तुलसी जी को विदा करना होगा, किसी को दान करना होगा, मंदिर में दे दें या किसी को दे दें, ये आपकी इच्छा है। इसके बाद देखिए ये तुलसी जी की यहाँ मैंने मंगलसूत्र लिया है, बिछुए लिए हैं और गोद भराई का कुछ सामान है। उसमें श्रृंगार का सामान आप जितना लेना चाहें वो ले लें। यहाँ मैंने पंचमेवे लिए हैं, आप चाहें तो मिठाई ले सकते हैं इसकी जगह पर। इसके बाद तुलसी जी को हम मेहंदी लगाएंगे। तुलसी जी का आपको आज के दिन पूरा श्रृंगार करना है क्योंकि उनका विवाह है, तो इस तरह से जितना श्रृंगार आप कर सकते हैं उतना श्रृंगार आप जरूर करें। तुलसी जी का विवाह कराने से विवाह में आ रही बाधाएं, रुकावटें ये दूर होती हैं। और वहीं पर अगर किसी दंपति का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है, सुखमय नहीं है, तो तुलसी जी का विवाह कराने से उनका वैवाहिक जो जीवन है वो सुखमय रहता है। ये देखिए इस तरह से जितना श्रृंगार आपसे हो सके आप उतना श्रृंगार कर लें। और यहाँ चुन्नी चढ़ा रही हूँ मैं तुलसी मैया को। आप चाहें तो तुलसी मैया को आज के दिन बढ़िया से साड़ी भी पहना सकते हैं। और इस तरह से देखिए तुलसी मैया से छुवाकर हम सालिग्राम जी को माला पहना देंगे। ये वरमाला का समय है, तो इस तरह से देखिए आप ये कर लें और इसके बाद सालिग्राम जी से छुवाकर आप तुलसी माता को पहना दें। और अगर आपकी तुलसी मैया बहुत छोटी सी पौधा है, बहुत कोमल है, तब आप ये श्रृंगार की जो सामग्री है और ये माला है तो उनके पास वहीं रख दें गमले में। और फिर इसके बाद देखिए अब हम गठबंधन कर लेंगे। यहाँ थोड़ी सी हल्दी और इसके बाद सुपारी, सिक्का और थोड़े से तिल रखकर हम गठबंधन कर लेंगे। और ये देखिए उनका जो पटका है सालिग्राम जी का, हम वो उससे और तुलसी माता की चुन्नी, इन दोनों को देखिए आपस में बांध देंगे। यहाँ फिर मैंने मोली की सहायता से आपस में बांध दिया है। अब गठबंधन के बाद ये सिंदूर दान का समय है, तो इस तरह से देखिए एक चांदी का सिक्का ले लें, आप नॉर्मल सिक्का भी ले सकते हैं। और फिर इस तरह से देखिए सालिग्राम जी से छुपाकर आप तुलसी माता को ये सिंदूर दान कर दें। और ये जो सिक्का होगा चांदी का, अगर आप तुलसी माता अपनी दान कर रहे हैं तब आप इस सिक्के को भी उसे ही दान कर दें जिसे आप अपनी तुलसी मैया दान करें। फिर इसके बाद तुलसी मैया को हम अच्छी प्रकार से सिंदूर लगा लेंगे। आप अपने हाथ से भी तुलसी मैया को 5 बार सिंदूर दान जरूर करें। फिर इसके बाद ये देखिए इस तरह से मंगलसूत्र सालिग्राम जी से छुपाकर हम तुलसी मैया को पहना देंगे। अब इसके बाद ये देखिए बिछुए आप चांदी के लेना चाहें चांदी के ले सकते हैं। यहाँ मैं कांसे के बिछुए ले रही हूँ और इस तरह से सालिग्राम जी से छुपाकर हम तुलसी मैया के सामने रख देंगे। और इसके बाद अब ये कन्यादान का समय है, तो आपको हाथ में थोड़े से पैसे और फूल लेकर कन्यादान का संकल्प लेते हुए ये सारे पैसे सालिग्राम जी के समक्ष छोड़ देने हैं। और इसके बाद ये देखिए अब हम तुलसी मैया की गोद भराई कर लेते हैं। गोद भराई में यहाँ मैंने एक साड़ी, कुछ श्रृंगार का सामान और पंचमेवे लिए हैं। आप चाहें तो पंचमेवों की जगह मिठाई भी रख सकते हैं। और इसके बाद अब देखिए भोग समर्पित कर देंगे। यहाँ बताशे का भोग लगा रही हूँ तुलसी मैया को मैं। और यहाँ कुछ मिठाई, सेब, सिंघाड़े और ये गन्ने, जो भी सीजनल चीज़ हो आप उसका भोग लगाएं। और यहाँ पर इसके बाद कपूर आरती, धूप आरती और बत्ती वाली आरती, यहाँ तीनों आरती मैं एक साथ ही कर रही हूँ। देखिए सबसे पहले गणपति जी की आरती उतारेंगे और इसके बाद सालिग्राम जी की, फिर तुलसी मैया की, इस तरह से कलश देव की, सभी की हम आरती उतार लेंगे। देखिए आरती करने के बाद अगर आप हवन करना चाहें तो हवन भी कर सकते हैं। और यहाँ देखिए मैंने 365 बाती का दिया रख रही हूँ। ये शाम के समय ये पूजन होता है, तो शाम के समय ही दीपदान भी होता है। तो ये 365 बाती का दिया किस तरह से बनाना है इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर है। इस तरह से देखिए आप थोड़े से तिल जरूर रख दें और इसके बाद दीपदान करें, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी मैया हैं वो एक दीपदान ही है जिसका भार सहन नहीं कर सकती हैं। इसलिए डायरेक्ट ज़मीन पर आप दीपक कभी भी ना रखें, हमेशा कुछ रखकर दीपक रखें। आशा है वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।